Hello students, in this video we will discuss about some solved examples of writing। मतलब जो हम लोगों ने इसकी प्रीवियस वीडियो में फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ा था कि फॉर्मल लेटर कैसा होता है, क्या एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे राइट करना चाहिए। अब यहाँ पे हम लेटर ऑफ कंप्लेनिंग है, यहाँ पे लेटर ऑफ कंप्लेन, इसमें कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं उसके बारे में रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है कि आप राइट अ लेटर टू मैसर स्वास्थ्य इलेक्ट्रॉनिक 19 इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद में है, जो कि आपको कंप्लेन करना है कि आपने जो वॉशिंग मशीन ख़रीदा था वो सही रिज़ल्ट नहीं देता है या सही से काम नहीं कर रहा है, वो आपके लिए काफ़ी ट्रबल लेके आ रहा है, काफ़ी परेशानियाँ लेके आ रहा है और आप उससे कहेंगे कि आप इसको जल्द से रिप्लेसमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ लेटर लिखना है। आपका नेम होगा अरुण और आपका जो एड्रेस होगा वो 256C जनकपुरी न्यू दिल्ली का होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कि जब भी लेटर स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले सेंडर का नेम का नेम एड्रेस डेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर रिसीवर जिसको हमें सेंड करना है एड्रेसेस को, उसका सब सारा डिटेल होना चाहिए। इसके करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, किस लिए हम लिखे। सब्जेक्ट का मतलब मोटो क्या है लिखने का, हमें कंप्लेन करनी है वॉशिंग मशीन के बारे में। उसके बाद क्या होती है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में सारा आपका जी मैटर होता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने वॉशिंग मशीन ख़रीदा था, ठीक है, जो कि क्या हुआ कि शोरूम से आपके ख़रीदा था और आप इसकी गारंटी 2 ईयर्स की थी और गारंटी कार्ड का नंबर यहाँ मेंशन है। ठीक है, और बताते हैं कि 2 साल तक कहा गया था कि फ्री सर्विस आप मतलब ट्रबल सर्विस देगी, मतलब 2 साल तक इसकी गारंटी थी, लेकिन ये 2 महीने में ही ख़राब हो गई है। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो उसका जो ड्राई सिस्टम है वॉशिंग मशीन का वो ज़्यादा डिस्टर्ब है। वो बताते हैं कि वो कपड़े को जब ड्राई सेक्शन में डालते हैं कपड़े सुखाने के लिए, और जितने मिनट की टाइम मार्जिन होती है ना कि 2 मिनट के या 4 मिनट की, तो उतने मिनट के बाद भी उनका कपड़ा सूखता नहीं है, गीला ही बना रहता है। यही उनका कंप्लेन है। वो बताते हैं कि मैंने इसके बारे में कंप्लेन आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव से भी किया था। उन्होंने मैकेनिक भेजा था, लेकिन मैकेनिक के ठीक करने के बाद भी जो प्रॉब्लम था वो रेक्टिफाइड नहीं हो पाया, मतलब सॉल्व नहीं हो पाया। तो ये बताता है किस कंडीशन की वजह से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको रिप्लेस कर दीजिए गारंटी पीरियड के रहते हुए। और फिर वो कहते हैं कि आई होप यू विल डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट। बताते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द कुछ करेंगे। नीचे है यूज फैक्टफुली अरुण, आपका नेम अरुण है तो अरुण होगा। तो इस तरीके से हमने देखा इस फॉर्मल लेटर के बारे में, जो कि कंप्लेनिंग के बारे में था। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट में बताऊंगी आपको, जो आपको खुद से राइट करने होंगे। जैसे कि ये है सेकेंड, यू आर अमिता एंड अमित हैं, जो कि क्लास 10 सर्वोदय विद्यालय मोरी गेट दिल्ली के स्टूडेंट हैं। आप जब भी स्कूल जाते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ पिक पॉकेट्स का गैंग है जो बसों में आसानी फ्रीली चढ़ जाते हैं। ठीक है, और वो रॉबरी करते हैं, पैसेंजर्स को परेशान करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, सामान उनके लूट लेते हैं और उनको डराते भी हैं, और डरा के उनको अपना मुंह बंद करने को कहते हैं। तो आप 150 वर्ड्स में कमिश्नर को लेटर लिखेंगे दिल्ली पुलिस को, कि उनका ध्यान दिलाएंगे कि इस प्रॉब्लम की तरफ आप ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द कोई एक्शन लीजिए। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सेंडर अपना नेम एड्रेस डेट लिखिएगा, उसके बाद सेंडर एड्रेसेस का लिखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा ना DSL वगैरह लिखते हैं। उसके बाद क्या है, ये कहना चाहता है कि आई वॉन्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू द एवर इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ पिक पॉकेटिंग। मतलब बताता है कि मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ इंसिडेंट्स ऑफ कहाँ पे, पिक पॉकेट की तरफ पे, क्योंकि डेली की बसों में चढ़ते हैं। वो बताता है जब भी मैं स्कूल से घर जाता हूँ या घर से स्कूल जाता हूँ ये बसों में चढ़ जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये 3 से 4 लड़कों का गैंग होता है। फिर ये क्वाइटली पिक पॉकेट्स ऑफ 2 और 3 पर्सन, वे साइलेंटली आराम से मतलब 2 या 3 लोगों के पॉकेट के जो पैसे या सामान तो जो भी रहते हैं उसको चोरी करते हैं और साइलेंटली नेक्स्ट बस स्टॉप पे वो उतर जाते हैं। और अगर कोई भी पैसेंजर होते हैं, अगर हैपन्स टू नोटिस द एक्शन एंड राइज टू रेज अ ह्यू एंड क्राई, और अगर कोई भी पैसेंजर आवाज़ करता है या गुस्सा करता है, उनको डांटता है, चिल्लाता है, तो क्या करते हैं, अपने जेब से नाइफ्स निकालते, चाकू निकालते हैं और उनको क्या करते हैं, उनको डराने लगते हैं पैसेंजर्स को, और कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो। मतलब वो चाकू दिखा के उनका सामानों को लूट लेते हैं। जो कंडक्टर्स रहते हैं बस के, वो भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं उनके एक्शन पे।
ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्यों कंडक्टर को ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो कंडक्टर को भी डरा के रखे होते हैं और इसलिए वे चाहते हैं कि ये लोग इनके मतलब कि ये जो पिक पॉकेट्स है वो इनको अपना टारगेट ना बनाए, मतलब इनको ना लूटे, इसलिए जो बस के कंडक्टर ने वो कुछ भी नहीं बोलते हैं इस मैटर में। फिर क्या है कि फिर ये बोलते हैं, जो लेटर लिख रहा है कि सर इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, मतलब इस पर आपको अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये कांड हो रहे हैं ये आपके मतलब किसी भी जगह के रहने वाले लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हमें बताते हैं कि यहाँ के रहने वाले नियम कानून हैं, लोग हैं, पुलिस कैसी है यहाँ पे, ठीक है। और बताता है कि आप प्लीज़ इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लीजिए इस मैटर में, इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करिए। योर फेथफुली अमित, क्लास 10th। तो ये आपका हो गया, देखिए फॉर्मल लेटर कंप्लेनिंग का था, मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कुछ प्रैक्टिस सेट्स, मैं समझाती हूँ आपको। सपोज़ करिए कि आप तो है सूरजल या सुजाता, जो कि प्रज्ञा पब्लिक स्कूल नंगल पंजाब में पढ़ते हैं, जिन्होंने क्या कहते जो कि कहाँ पे गए थे 50 स्टूडेंट के साथ, कहाँ गया था, नैनीताल गए थे समर वेकेशन में 10 डेज़ के लिए, ठीक है, विथ माउंट ट्रेवल्स एंड टूरिज्म। किसके साथ गए थे, माउंट ट्रेवल्स एंड टूरिज्म, मतलब कि क्या थी, एक एजेंसी थी, ठीक है। द अरेंजमेंट डन बाय द ट्रैवल एजेंसी, एजेंसी मतलब कैसी एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी थी, जो वहाँ पे नैनीताल के हर एक पार्ट के बारे में आपको घुमाएंगे, दिखाएंगे, वहाँ के खाना वगैरह के बारे में, मार्केट वगैरह के बारे में आपको बताएंगे। तो आपकी कंप्लेन ये है कि जो अरेंजमेंट इस ट्रैवल एजेंसी द्वारा की गई थी वो काफ़ी ज़्यादा लो स्टैंडर्ड थी, ठीक है। और जो भी रिकमेंडेशन था, फैसिलिटीज़ था, वो काफ़ी, जो फूड वगैरह था वो काफ़ी क्या था, इन्फीरियर था, मतलब अच्छा नहीं था। तो आप एक कंप्लेनिंग लेटर लिखेंगे एजेंसी के डायरेक्टर को, टू स्टॉप डंपिंग टूरिस्ट, मतलब कि टूरिस्ट को लूटना बंद करने के लिए, और उनसे कहेंगे कि इस तरीके की गलत प्रॉमिस आप टूरिस्ट से ना किया करिए, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि वहाँ के रहने वाले लोगों की इमेज भी खराब होती है, ठीक है। तो जो ये आपके पेपर में आया था 2018 CBSE के पेपर में, हाई स्कूल में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये वैल्यू पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। वैल्यू पॉइंट मतलब आपको अपने लेटर में इनको इंक्लूड करना है, ठीक है। अरेंज ट्रिप टू नैनीताल इन समर वेकेशन, फिर रिग्रेट टू इन्फॉर्म अरेंजमेंट बिलो स्टैंडर्ड, आप बताएंगे जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी अरेंजमेंट आपने किया था काफ़ी बिलो स्टैंडर्ड का था। उन्होंने जो भी चीज़ उन्होंने प्रॉमिस किया होगा कि 4 स्टार लॉगिंग होगी, मतलब होटल होगा, बोर्डिंग और ट्रांसपोर्ट, सब कुछ उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो आप लिखेंगे। फिर बताएंगे कि वहाँ का जो खाना था काफ़ी इन्फीरियर था, और पुअर फैसिलिटीज़ थी, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। और बताओगे आप उनको डायरेक्टर कि उन्होंने बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे लेकिन डिलीवर्स नथिंग गुड, लेकिन कुछ भी अच्छा उन्होंने डिलीवर नहीं किया, कुछ भी अच्छा नहीं दिया। और स्टॉप डॉपिंग पीपल, टारनिश इमेज ऑफ लोकल, फिर आप उनको ये भी कहोगे कि इस तरीके से लोगों को लूटना नहीं चाहिए, उनके साथ झूठा वादा नहीं करनी चाहिए, वहाँ के लोगों का इमेज ख़राब होता है, और आपको अपना ध्यान देना चाहिए, पर्सनल मतलब इंटरेस्ट लेके इस पर ध्यान देना चाहिए। समथिंग इस तरीके से आप लेटर आपको यहाँ पे खुद से राइट करना है और फिर मुझे सेंड करना है, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे कि आपको एक लेटर मतलब लिखना है मॉल लुधियाना, कंप्लेनिंग करनी है पार्किंग अटेंडेंट के बारे की मिसबिहेवियर के बारे में, मतलब जो पार्किंग करने वाला जो वहाँ पे गार्ड बैठा होता है पार्किंग में, उसके मिसबिहेवियर के बारे में आपको कंप्लेन करनी है मॉल के डायरेक्टर से। यहाँ पे वैल्यू पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, पार्किंग अटेंडेंट्स मतलब बता रहा है कि मिस सरबजीत बिहेव सिंपली रूड है इनटॉलरेबल, मतलब कि उनका बिहेवियर काफ़ी रूड है। डिड नॉट शो द वे प्रॉपरली, वह वे रास्ता प्रॉपरली नहीं दिखाते हैं, और जो स्पोक वो काफ़ी रूडली लैंग्वेज वो बोलते हैं। और डिड नॉट अलाउ द कार टू पार्क इनसाइड, वे कार को पार्क करने नहीं देते, मतलब जो भी प्रॉब्लम वो करते हो। स्ट्रिक्ट एक्शन नीड्स टू बी टेकन अगेंस्ट हिम, तो कहते हैं कि आप उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, मतलब जो पार्किंग में व्यक्ति खड़ा रहता है, जो सिक्योरिटी रहता है, वो काफ़ी रूड है, उसकी लैंग्वेज बात करने की अच्छी नहीं है, उसे जब भी कोई रास्ता पूछो, तरीका से पूछो तो बात अच्छे से नहीं करता है, बताता नहीं है, गाड़ियों को पार्क लगाने के साइड करने में हेल्प नहीं करता। ये सब चीज़ें आप डायरेक्टर को लिखेंगे मॉल के, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करिए और मुझे सेंड करिए, ठीक है। थैंक यू।